हेलो, नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो देख लिए थे। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जैसे कब निर्वाचन है, कौन निर्वाचित करता है ना, कितना कार्यकाल है, ये हो गया था। और एक बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते। तो एक तो जो राज्यसभा के 12 जो सदस्य मनोनीत करता है ना राष्ट्रपति, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वो भाग नहीं लेते। और दो जो एग्लो इंडियन होते हैं ना, जिनको लोकसभा में अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहने का मतलब 14 लोग तो वो जो राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करते हैं वो भाग नहीं लेते। और 6 जो विधानमंडली है ना अपने, वहाँ पे जो विधान परिषद है ना, उनके जो सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन एक रोचक बात और याद रखना, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो बाकायदा ये जो 14 लोग हैं ना, 12 राज्यसभा वाले और 2 लोकसभा वाले, वो बिल्कुल भाग लेते हैं। तो आज का अपना शीर्षक है भारत का उपराष्ट्रपति। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक बात ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, वहाँ भी सीनेट का वो पदेन सभापति होता है। इसका मतलब है ये जो प्रावधान है वो वहाँ से अमेरिका से लिया गया है। तो अनुच्छेद 63 में तो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब है जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। 64 का भाग सर्कलोज जो पहला है ना, उसमें ये प्रावधान कर दिया कि उपराष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सभापति होगा, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। फिर जो उपसभापति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये जो 64 का दूसरा जो प्रावधान है, बी प्रावधान, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट डाल लेना। अब अगर कभी प्रश्न बनेगा ना, तब यहाँ से एक शानदार प्रश्न बनेगा, भारत में ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जिसको वेतन नहीं मिलता। हालांकि उपराष्ट्रपति को वेतन तो मिलता है, 4 लाख रुपए है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 97 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन न मिलके राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। फिर है अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 65 में है। अगर राष्ट्रपति का किसी कारण से, जैसे त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, किसी कारण से अगर रिक्त है, बीमार है या छुट्टी पे है, तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी रिक्त नहीं रहता, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर है अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के जितने सदस्य है वो और राज्यसभा के जितने सदस्य है वो दोनों मिलके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यहाँ मनोनीत और निर्वाचित का कोई झंझट नहीं है। फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। वो प्रावधान है राष्ट्रपति वाला प्रावधान है। फिर है 66 का सर्कलोज 2 या बी, यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है
तो उस तारीख से उपरोक्त पद रिक्त माना जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई सांसद है, लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या किसी विधानमंडल का सदस्य है, और वो व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उस तारीख से ऊपर वाला जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। फिर है 66 का सर्कलोज सी या 3, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख कहाँ है, तो 66 के कोष्ट सर्कलोज 3 में उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है। वही सेम योग्यताएं हैं राष्ट्रपति वाली, एक फ़र्क है वो देख लेंगे। पहले वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति में यही है। दूसरा, आयु 35 वर्ष हो, राष्ट्रपति के लिए भी यही है। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वहाँ राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है, किसी लाभकारी पद पे न हो। ये चार योग्यताएं राष्ट्रपति की बताई थी मैंने। फिर है अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, परंतु कै में राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है 5 वर्ष से पहले। राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित करे तथा उस संकल्प से लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो राज्यसभा को दिया गया है। मतलब ऐसा प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा अगर तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से, विशेष बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे और उस संकल्प में लोकसभा सिर्फ सहमत हो, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। परंतु ऐसा संकल्प 14 दिन पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है। मतलब ऐसा अगर संकल्प राज्यसभा में आ रहा है तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। तीसरा प्रावधान है, उपराष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। मतलब उपराष्ट्रपति का किसी कारण से नए व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ, समय लग गया, तो अगर उसका जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति है उसका अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, वो नया व्यक्ति, अपना उत्तराधिकारी व्यक्ति आने तक पद पे बना रहता है। फिर है अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। पदावधि समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। मतलब 5 वर्ष का समय पूर्ण होने से पहले नए व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाएगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 68 में। और 68(2) में प्रावधान है, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने से वे रिक्त पद पर नया व्यक्ति 5 साल के लिए निर्वाचित होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुआ और 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो नया व्यक्ति शेष 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बनेगा। फिर अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। मतलब राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाएंगे, बाकी सारे पदाधिकारियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये शपथ किसके समक्ष लेंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष। और किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 69 में। फिर ये शपथ किस बात की लेंगे? संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं। फिर अनुच्छेद 70, संसद उपराष्ट्रपति को कुछ राष्ट्रपति के रूप में कार्य प्रदान कर सकती है जो संसद उचित समझे। मतलब संसद को ये शक्ति है कि उपराष्ट्रपति को कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां भी प्रदान कर सकती है, और ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 70 में। फिर है अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। 71 में 3-4 प्रावधान है। 71(a) में प्रावधान है या 71(1) में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऐसे विवादों को और किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, और सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करने पर भी उनके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे। इसका मतलब है 71(2) का मतलब है कि सपोज कि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और अब कोर्ट में अगर कोई वाद आ गया निर्वाचन से संबंधित, तो देखो कोर्ट में ऐसे तो है नहीं जैसे ही वाद आया और निर्णय हो गया, मान लो 2 साल का समय लग गया, तो 2 साल तक अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जो कार्य किया है वो कार्य शून्य नहीं होगा, कार्य तो बाकायदा मान्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। क्योंकि भारत में देखो संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन का काम कैबिनेट और प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वैसे कोई काम नहीं है। इसलिए उनके द्वारा किया गया काम तो वैध होगा, लेकिन अगर किसी कारण से निर्वाचन इनका रद्द होता है तो वो व्यक्ति हट जाएगा। फिर 71D में 71(4) में 71(3) में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कोई परिवर्तन संसद विधि बनाकर कर सकती है। मतलब इनके जो निर्वाचन विधि में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो शक्ति भारत की संसद को दी गई है। और 71(4) में प्रावधान है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण के सदस्यों का पद यदि रिक्त है तो भी उनका निर्वाचन वैध माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, अधिसूचना जारी हो गई और किसी कारण से जैसे सपोज एग्जाम्पल फॉर कि राजस्थान की सरकार भंग है उस समय, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति का चुनाव तो ओके रहेगा। मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अब राष्ट्रपति का चुनाव तो 5 साल में करना पड़ेगा, है ना, जैसे अवधि समाप्त होगी तो नए व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा। अगर किसी विधानसभा उस समय अगर डिजोल है, भंग है, तो ये कह के कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो वैध नहीं है, इस प्रकार का वाद नहीं लाया जा सकता। सपोज अगर लोकसभा भंग है और राष्ट्रपति का चुनाव करना है तब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा के लोग और जितनी विधानसभा रनिंग में है वो सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। इस आधार पे कि कोई निर्वाचक मतलब निर्वाचित लोग नहीं थे, संसद में नहीं थे, विधानसभा में नहीं थे, तो इनका चुनाव अवैध हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों। बाकी अगले में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में अगले वीडियो